राज्य के बाद उत्तर प्रदेश में अब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, लेकिन पीलीभीत इस बार फिर से छूट गया है। आपको बता दें कि 7 मंत्री बनाए गए, जिसमें एक कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद है, उसके अलावा 6 मंत्री और भी बनाए गए हैं, लेकिन पीलीभीत का इसमें भी नाम शामिल ना होने की वजह से पीलीभीत की जनता को एक बार फिर मायूसी हाथ लगी है। ऐसे में पीलीभीत की यदि बात की जाए, चुनावी समीकरण की बात की जाए, तो पीलीभीत की चारों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। इसके साथ ही लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद वरुण गांधी हैं। बावजूद इसके भी पीलीभीत में एक भी मंत्री ना दिया जाना पीलीभीत की जनता के साथ छलावा है। पीलीभीत की जनता का कहना है कि पीलीभीत की जनता जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर रही है, उस तरह भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत की जनता की बातों को नकार रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ जनता का कहना है, और यहाँ पर कुछ प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार पीलीभीत विधायकों को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। क्या पीलीभीत के विधायक इस लायक नहीं है कि वो मंत्री बन सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को पीलीभीत के विधायकों पर भरोसा नहीं है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम यहाँ की जनता से जानेंगे और जनता इन सवालों का जवाब देगी। इससे पहले हम आपको बता दें कि कौन कौन विधायक किस क्षेत्र से बनाए गए हैं। बता दें कि जितिन प्रसाद जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद के हैं। इसके साथ ही बात की जाए संजीव कुमार जो कि आदिवासी गौड़ बिरादरी से आते हैं, उत्तर प्रदेश की सोनभद्र जनपद के सीट से विधायक हैं, और पलटू राम दलित बिरादरी के खटिक समाज से विधायक हैं जो कि यूपी के बलरामपुर सीट से विधायक बने हैं। इसके खटिक समाज से आते हैं जो कि मेरठ की हस्तिनापुर सीट से विधायक हैं। धर्मवीर प्रजापति पिछड़ी जाति के कुम्हार बिरादरी से आते हैं, वे एमएलए नहीं हैं, एमएलसी हैं। इसके साथ ही छत्रपाल पिछड़ी जाति से कुर्मी बिरादरी से हैं जो कि बरेली बहेड़ी विधानसभा से विधायक हैं, और संगीता बलवंत बिंद पिछड़ी जाति से आती हैं और ये मल्लाह बिरादरी की हैं, और ये गाजीपुर से विधायक हैं। ऐसे में तमाम चीज़ों पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ये सामाजिक समरसता को देखते हुए हुआ है, जातीय आंकड़ों के आधार पर हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी बार बार पीलीभीत को क्यों छोड़ा जा रहा है? बात की जाए वरुण गांधी की, तो वरुण गांधी गांधी परिवार से आते हैं, देश का एक बड़ा परिवार माना जाता है, राजघराना माना जाता है। बावजूद इसके वरुण गांधी को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उनको मौका नहीं मिला था। ऐसे में तमाम चीज़ें सामने आती हैं। क्या पीलीभीत की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करना छोड़ दे? तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं चंद्रपाल मौर्य, अध्यक्ष तराई जन विकास समिति उत्तर प्रदेश। चंद्रपाल जी, क्या पीलीभीत के विधायक इस लायक नहीं है कि उन्हें मंत्री बनाया जाए? देखिए मिश्रा जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पीलीभीत जनपद तराई की धरती है जी। और तराई का मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, चाहे छात्रा या फिर राजनीतिक प्रतिनिधि हो, सभी जी जान से मेहनत करते हैं। परंतु उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में इस तराई की ज़मीन से जो पैदा हुए उनको अपेक्षित रखा जाता है। ये आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मिश्रा जी, इसमें यह भी है कि मैंने ये देखा है कि चाहे कैसा भी विकास हो उत्तर प्रदेश में, चाहे शैक्षिक विकास की बात हो या संस्थाएं बनाने की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश में तमाम IIT कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, तराई को नहीं मिलते हैं। मेडिकल कॉलेज मिला, मेडिकल कॉलेज अब दिया है माननीय योगी जी ने, उससे पहले किसी सरकार ने दिया। 72 साल हो चुके हैं, 72 साल के बाद एक इलाज मिले तराई के लिए, तो ये तो भाई योगी जी की महानता मैं कहूँगा। तो इसी तरह मंत्री नहीं दिए, मंत्री। इसी तरह से मैं ये चाहता था कि तराई के क्षेत्र के जनपद पीलीभीत के जो हमारे 4 विधायक हैं, 4 विधायक में एक माननीय हमारे बीसलपुर विधानसभा के तो एक ऐसे विधायक है जो तो अपनी पहले भी कह चुके हो वास्तविक योग्यता रखते हैं आगे कुछ करने की और यहाँ का प्रतिनिधित्व करने की, मुख्यमंत्री बनने की उन्होंने कहा था। वो सही कहा था, वास्तव में वो ईमानदार है। उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश का मैं मुख्यमंत्री अगर बना दिया था तो मैं चाहूँगा, तब तक और लोगों से बात करूँगा, फिर आपके पास लौटूंगा। बिट्टू भाई, अभी जैसा कि चंद्रपाल जी ने बताया है और एक बयान भी आपने सुना होगा कि बीसलपुर के विधायक जो हैं उन्होंने एक बार कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनने की योग्यता रखता हूं। इसके साथ ही यदि बात की जाए तो केसर सिंह के बाद में कुर्मी बिरादरी से बात की जाए तो संजय गंगवार का नाम आता है, जो कि कुर्मियों के नेता हैं और उनका कुर्मी नेता के नाम से चर्चा में है। उनको भी मंत्री नहीं बनाया गया। बीसलपुर के विधायक रामशरण वर्मा को भी मंत्री नहीं बनाया गया। किशन लाल की बात करना बेकार है क्योंकि उनको क्षेत्रीय जनता भी नहीं जानती है। बाबूराम पासवान की बात की जाए तो ऐसे जो विधायक हैं इनको मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्या पीलीभीत की जनता सरकार पर भरोसा नहीं जता पा रही? क्या कारण है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हर चीज़ में इसका शीर्ष जो नेतृत्व है वो निर्णय लेता है। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, 403 विधानसभाएं सीटें हैं। एक बहुत बड़ा मतलब
भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा महत्व है। तो इसलिए कहीं ना कहीं पे ये ज़रूरी नहीं हो पाता है कि हम सबको मंत्री पद दे दें, क्योंकि मतलब पीलीभीत के विधायक इस लायक नहीं है। नहीं, मेरे कहने का आप तात्पर्य समझिए। एक विशालतम चीज़ में उनको एकदम फूंक के कदम रखना पड़ रहा है। वही मतलब हो गया कि हाँ। 403 में कुछ ही विधायक ऐसे हैं जो मंत्री के लायक हैं, पीलीभीत के विधायक इस लायक नहीं योग्यता रखते हैं, बहुत योग्यता रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर किसी को उसको समझ आप के, लोगों को नहीं लगता आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आपको नहीं लगता आप भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के साथ छलावा कर रही है? पीलीभीत में एक भी मंत्री नहीं दिया जा रहा, आप लोगों को नहीं लगता है? नहीं, देखिए मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, बहुत समय से कार्य करता रहा हूँ। हाँ, थोड़ी अंदर से एक थोड़ा महसूस होता है। देखिए, अगर बात की जाए, अगर मंत्री पद अपने पीलीभीत जनपद में आए तो कहीं ना कहीं विकास की राह और तेज होगी, क्योंकि पीलीभीत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। बात की जाए नहीं, यहाँ से 4 सीटें हैं भाई भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है थोड़ी देर हो गई हो पीलीभीत के लिए, लेकिन ये मैं गर्व से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अंधेर नहीं है। वो इस चीज़ पे ध्यान देगी, चुनाव आने ध्यान देगी। और देखिए, चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो बीजेपी पर ध्यान दिया जाए। नहीं, अभी तक तो देखिए पूरी तरह से जो भी जनता है, जिस तरह से जनता की आवाज़ निकल रही भविष्य के चुनाव के, मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की ही आवाज़ निकल रही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। पर मैं पुनः ये कहूँगा कि जनपद पीलीभीत तराई की धरती है। यहाँ की बीसलपुर की जो विधानसभा है, ये शिक्षा क्षेत्र में बहुत आगे है। ये 3-3, 4-4 IASओं को जन्म दे रहा है यहाँ से, लेकिन विधायक नहीं। फिर भी पता नहीं हमारा जो है नेतृत्व हमारी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहा। अगर एक बार भी यहाँ पर मंत्री पद मिल जाता तो यहाँ के लोगों के लिए और ज़्यादा मार्गदर्शन। क्या लगता? देखिए मिश्रा जी, अपने क्षेत्र में कोई भी काम सबसे बाद में ही होता है। शुरू से मैंने देखा है, सबसे पिछड़ा क्षेत्र अपना पीलीभीत है। रही मंत्री पद की बात, तो जो हमारे जिला पीलीभीत में चारों विधायक हैं, योग्य हैं और उन्होंने अपना कार्यकाल बहुत अच्छे ढंग से चलाया। यहाँ की अगर आप प्रखरता या विद्वानता की बात कहें तो अभी हमारे क्षेत्र से 3 IAS बने हैं और हमारे कुर्मी समाज से ही हुए हैं। शायद पूरे अपने प्रदेश में उन लोगों ने नाम कमाया है, हमारे क्षेत्र का नाम बढ़ा के उन्होंने हम लोगों को आगे बढ़ाया। मगर फिर भी पता नहीं सरकार की नज़र शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत पे नहीं है, इसलिए कि हमारे क्षेत्र में इतने समय से कोई भी मंत्री पद नहीं दिया गया है, चाहे वो कैबिनेट का हो, चाहे वो राज्य का हो। तो ऐसे में आपने सुना कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि पीलीभीत में लगातार कार्य चल रहे हैं, विकास कार्यों पर बात होती है, लेकिन बावजूद इसके पीलीभीत को एक भी मंत्री ना मिलना एक बड़ी बात है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया। ऐसे में कांग्रेस से जो कूदकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे जितिन प्रसाद, उनको भी लॉटरी लग गई है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लगातार खून पसीना बहाने वाले विधायकों को मंत्री नहीं बनाए गए। पीलीभीत के लिए एक बड़ा सवाल है। इस बार पीलीभीत की जनता इस बार विचार करेगी कि आखिरकार पीलीभीत की जनता के साथ छलावा क्यों हो रहा है। कैमरामैन प्रसून रानू के साथ आशुतोष, UP अपडेट।